Okay, let's take some simple problems. Let me take problem number 1. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, प्रॉब्लम 1, ठीक है. तो एक बार हम डायरेक्टली चेक करते हैं कि ये किस फॉर्म का प्रॉब्लम आ रहा है. तो x को 2 डायरेक्टली लेने से 2 स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 माइनस 2 बिकम 1, तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0. सो न्यूमरेटर 0 को टेंड हो रहा है. 2 की पावर माइनस 2 इज माइनस सॉरी 1/4, 1/4 का अंडर रूट इज हाफ, एंड हियर 2 की पावर 1 माइनस 2, सो दिस ऑल्सो इज हाफ, तो हाफ माइनस हाफ. तो इसका मतलब जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इज ऑफ द फॉर्म 0/0, ठीक. तो इसका मतलब मुझे कुछ सिंप्लीफिकेशन करना होगा. तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ. By taking LCM and rearranging 2 की पावर 2x plus 8 minus 6 into 2 की पावर x. Now जो डिवाइड बाई 2 का पावर x है उसको मैं डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर रहा हूँ. बिकम 2 की पावर x by 2 minus 2. आई होप ये स्टेप समझ आया आप सभी को कि मैंने क्या किया है. मैंने सिंपली 8 अपॉन 2 की पावर x बाई टेकिंग एलसीएम ये आ गया, और जो अपॉन 2 की पावर x है उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से आई गेट दिस, ठीक. नाउ आई थिंक न्यूमरेटर क्वांटिटी फैक्टर होती हुई दिख रही है. t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8, सो दिस विल गेट फैक्टर t माइनस 4 t माइनस 2. आई होप ये स्टेप समझ आ जाना चाहिए, ठीक है. न्यूमरेटर को मैंने किस तरह से फैक्टर किया है ये दिखना चाहिए. अब अगर हम लिमिट सॉल्विंग की बात करें तो जो जहाँ पर इनडिटर्मिनेट टर्म आ रही है वहाँ कॉन्सेंट्रेट करूँ. मानते ये टर्म 0 आ रहा है, ये टर्म नॉन ज़ीरो आ रहा है ना. 4 माइनस 2 इज 2, दिस इज 0, दिस ऑल्सो इज 0. तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है, और यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जर्व हो रहा है. यू कैन क्विकली ऑब्जर्व रिलेशन बिटवीन दीज टू. आई थिंक इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से क्या मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. फाइन. नाउ आई थिंक आई कैन आंसर. ऑब्जर्व कर सकते हो दिस टर्म कैंसिल. तो अब आप x टेंडिंग टू डायरेक्टली पुट करके 2 की पावर 1 प्लस 2, सो दैट बिकम 4 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट 2 की पावर 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2. तो फाइनल आंसर इज 8. प्रॉब्लम नंबर 1 देख लीजिए. सॉल्यूशन इज क्लियर टू ऑल. आई होप समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है. कोई डिफ़िकल्ट मैंने मैनिपुलेशंस नहीं किए हुए हैं इसमें, ठीक. सिंपल फैक्टराइजेशन है. ओके, लेट मी नाउ मूव टू प्रॉब्लम 2. तब तक प्रॉब्लम 2 का आप फॉर्म चेक करें कि क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं. ओके, सेकेंड प्रॉब्लम. आई थिंक अगर मैं x को 9 पुट करता हूँ टेंडिंग, तो 3 माइनस 3 गेट 0, 4 माइनस दिस बिकम 18 माइनस 2, 16 इज अगेन 4, 4 माइनस 4. तो अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है. तो इसका मतलब है मुझे कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा.
तो मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, आई मल्टीप्लाइड इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 plus root x and numerator become 9 minus x. Same I did with 4 minus under root. 4 plus under root से if I multiply तो डिनोमिनेटर क्या आ गया, 4 plus under root से मल्टीप्लाई करके 16 माइनस ऑफ 2x minus 2. So you can observe 18 minus 2x. 18 minus 2x में फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप देख रहे हो, तो आई थिंक यू कैन ऑब्जर्व दिस इज 18 minus 2x. तो 18 minus 2x को 9 minus x से कैंसिल करने से क्या आएगा, 4 plus under root 2x minus 2 over 2 times 3 plus root x. आई थिंक आपको कैंसिलेशन समझ आया, तो मेरा एक्सप्रेशन ये रह गया है ना, ये मैंने 18 minus 2x को 9 minus x से कैंसिल किया है, सो आई गेट 2 इन डिनोमिनेटर. फाइन. मेरे ओपिनियन में अब x को 9 टेंड करने से अब कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रही है, ठीक है ना. दिस इज 4 plus 4, तो माई फाइनल आंसर इज 4 plus 4 8, 2 times 3 plus 3 6, 2 times 6 12, तो फाइनल आंसर इज 2/3. काफ़ी आसान सॉल्विंग है, ठीक है ना, कोई भी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं आ रही है हमको, ठीक. सो आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 2 सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, राइट. लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर 3. ओके, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3. हियर आई एम इंटरेस्टेड इन लिमिट एंड इनफाइनाइट. मानते हो इन्फिनिटी को डील करना कैसे हम डील कर पाते हैं, तो आई थिंक आप समझते होगे कि 1/infinity टेंड्स टू 0, राइट. तो अभी तो मैं प्रॉब्लम में हूँ यहाँ पर, ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आप समझते हो इनडिटर्मिनेट, राइट. तो आई थिंक ये एक्सप्रेशन इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है. तो अब मैं इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से मैंने इन्फिनिटी को आपको हिंट दिया ना कि किस तरह से मैनिपुलेट करो. 1/infinity गेट 0, तो उस थॉट से क्या मैं यहाँ पर n³ को कॉमन निकाल दूँ, ठीक है. सो आई एम लेफ्ट विद अंडर रूट n³ 3/2 प्लस same way taking out n³, so left with power 4/3 cube root taking out n⁶, तो n⁶/4 is what, 3/2. सेम वे n�7 अगर कॉमन निकालता हूँ तो n�7/5, 5th रूट ऑफ. देख लो, आई थिंक अब तक की मैनिपुलेशन में किसी को कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए, ठीक. तो अभी मैं इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन पर आ गया. अब ये एक्सप्रेशन में मानते हो ये टर्म तो कंफर्टेबल है ना, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 1. लेकिन मुझे प्रॉब्लम इससे है, ये अभी भी इन्फिनिटी है,
तो अभी भी मैं ट्राई करूं 1/∞ बनाने का, तो क्या अब मैं ये दो टर्म पर कॉन्सेंट्रेट करूं? तो ये दो टर्म पर कॉन्सेंट्रेट करने से आपको लग नहीं रहा कि ये दो में जो बिगर पावर है उसको बाहर निकालो। तो 3/2 एंड 4/3 में बिगर पावर कौन है? आई थिंक 3/2 है ना, 4/3 इज नियरली 1.33। तो मैं इसी स्टेप में चेंज कर दूं, तो इफ आई टेक आउट n की पावर 3/2, तो मैंने n की पावर 3/2 को कॉमन ले लिया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां पर 4/3 एंड 3/2 का डिफरेंस आई गेट 1/n की पावर 1/6। इन द सेम वे, है ना, तो आप फील कर पा रहे हो कि 1/, से मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, 1/∞ विल गो टू 0। सेम वे हियर, n की पावर 3/2, n की पावर 7/5, विच इज बिगर? आई थिंक 3/2 अगेन। तो मैं फिर से n की पावर 3/2 कॉमन ले रहा हूं। अगर कॉमन निकालो तो यहां क्या रह गया? 7/5 एंड 3/2 का डिफरेंस n की पावर 1/10 विथ नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से टेकिंग आउट n की पावर 3/2 एक्सप्रेशन बिकम लाइक दिस। अब तक बात ठीक? देख लो, ये स्टेप समझ में आ जाना चाहिए। नाउ इन दिस स्टेप n की पावर 3/2 get cancelled and now I am able to answer. So if I raise limit n infinite, तो first term become 1, 1 0 0 is 1, this is 0 into 1, so 1 plus 0 upon denominator again 1 minus 0. तो final answer to the limit is 1. देख लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक कि लिमिट n इनफाइनाइट का एक आइडिया आपको आ गया है ना, कि जब भी इन्फिनिटी लिमिट हो तो ट्राई टू मेक इट 1/∞, है ना, सो दैट दैट बिकम 0। आसान सिंप्लीफिकेशन है। ओके, लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 4। बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 4 जो है दैट इज एक्चुअली 2 प्रॉब्लम्स, है ना। मैंने दोनों प्रॉब्लम को एक साथ लिखा हुआ है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज x टेंडिंग प्लस इन्फिनिटी एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज x टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी। ठीक, तो अभी हम दोनों प्रॉब्लम को एक साथ लेके चलते हैं। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इन दोनों प्रॉब्लम को अलग अलग डील कर लूँगा। चाहे आप x इन्फिनिटी की बात करो, x प्लस इन्फिनिटी, मानते हो ये प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, एंड दिस ऑल्सो गोज टू प्लस इन्फिनिटी। आई थिंक आसानी से समझ में आना चाहिए कि मैंने कैसे डिसाइड किया दिस इज प्लस इन्फिनिटी, है ना। मैंने इस तरह से डिसाइड किया, मैंने बाहर निकाल दिया x² को, और अब डिसाइड कर लिया कि ये 1 आ रहा है और ये प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, तो क्वांटिटी गोज टू प्लस इन्फिनिटी। एज x गोज टू इन्फिनिटी दिस क्वांटिटी गोज टू इन्फिनिटी। क्या सेम थॉट से आप ये एक्सप्रेशन को समझ पा रहे हो कि दिस विल ऑल्सो टेंड टू प्लस इन्फिनिटी? ठीक, अब मान लो ये प्रॉब्लम x माइनस इन्फिनिटी होता, मान लो कि दिस इज x माइनस इन्फिनिटी, मानते हो इन दैट केस ऑल्सो दिस विल गो टू 1 और ये माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर विल ऑल्सो गो टू इन्फिनिटी। समझ रहे हो? तो दोनों ही प्रॉब्लम, चाहे आप प्लस इन्फिनिटी की प्रॉब्लम कहो चाहे आप माइनस इन्फिनिटी, मानते हो दोनों ही प्रॉब्लम इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, विच इज प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो दोनों ही प्रॉब्लम में मुझे इनडिटर्मिनेट सिचुएशन है। तो अब मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूं। अभी मैं दोनों प्रॉब्लम को कंबाइन लेकर चल रहा हूं। नाउ मैंने रैशनलाइज कर दिया रूट
ठीक है, एंड इन न्यूमरेटर आपको सोचना है, इन न्यूमरेटर आई एम गेटिंग, ये स्टेप आपको खुद को करना है ना, कि रूट माइनस रूट प्लस रूट से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आ रहा है -2x - 1, चलिए मैं लिख देता हूँ, माइनस ऑफ, ये आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसी स्टेप में चेंज करने जा रहा हूँ, विच नाउ बिकम 5x + 2, +2, ये प्रॉब्लम बन गया अब तक, ठीक। नाउ आई थिंक अभी भी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है ना, तो अभी आप समझते हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। नाउ लेट मी टेक x कॉमन, नाउ रूट x² से x² को बाहर निकाला, तो रूट ऑफ x² क्या बन जाता है, रूट ऑफ x² इज व्हाट, आई थिंक रूट ऑफ x² इज mod x, तो here common is x and here common is mod x, ये प्रॉब्लम आ गया, ठीक। अब मानते हो दोनों ही प्रॉब्लम में, चाहे आप x + इन्फिनिटी बात करो, चाहे आप + इन्फिनिटी बात करो, मानते हो x/mod x, ये क्वांटिटी चेंज हो रहा है और ये क्वांटिटी फिक्स आ रहा है, तो यहाँ से मुझे इम्प्लाई हो रहा है कि इफ प्रॉब्लम इज लिमिट x टेंड इन्फिनिटी, तो इन दैट केस 5 + 2/x ओवर I think x/mod x, in that case x/mod x will become 1, तो कैंसिल हो गया, एंड नाउ आंसर x टेंडिंग इन्फिनिटी का आंसर 5, 1 + 1 2, तो आंसर बिकम 5/2, ठीक है। जबकि अगर मैं लिमिट x - इन्फिनिटी की बात करूं, इन दैट केस तो अगर मैं x - इन्फिनिटी की बात करता हूँ, तो उस केस में मानते हो व्हाट हैपेंस टू x/mod x, दैट बिकम -1, सो माइनस, तो इन दैट केस आंसर इज -5/2। तो आई थिंक आप डिफरेंस समझ पाए ना, कि लिमिट x इन्फिनिटी होने पर आंसर क्या है और लिमिट x - इन्फिनिटी होने पर आंसर क्या है। तो लिमिट x इन्फिनिटी प्रॉब्लम का आंसर इज 5/2 एंड लिमिट x - इन्फिनिटी प्रॉब्लम का आंसर -5/2, ठीक है। तो आई थिंक प्रॉब्लम शुड बी क्लियर टू ऑल, राइट। तो अभी कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं, ओके। लेट्स सी दिस प्रॉब्लम नंबर 5, x टेंडिंग -इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगेन अब तो आप समझ चुके होंगे कि 1/∞ के थॉट से x टेंड्स -इन्फिनिटी। आई थिंक न्यूमरेटर मैं x² कॉमन ले रहा हूँ और डिनोमिनेटर मैं x कॉमन ले रहा हूँ, सो 3 - 6/x, x न्यूमरेटर में क्या होगा 1 + 1/x², मानते हो हेयर विल बी mod x, रूट ऑफ x² इज mod x, आप समझते हो रूट ऑफ x² इज mod x। ये स्टेप क्लियर। अब इसी स्टेप पे चेंज करता हूँ,
मानते हो मॉड एक्स, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, मॉड एक्स बिकम minus x. But I think this simplifies my problem. So now I can answer. Limit goes to, this is 1, this is 3 and minus. So answer is minus 1 upon 3. Very easy. Asan problem hai. Okay. Let's come to problem number 6. x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर m माइनस 1. तो आई थिंक आपने डेफिनेटली फैक्टराइजेशन फॉर्मूला पढ़ रखा होगा. दैट ये फॉर्मूला डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, है ना. ये अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इज व्हाट वेयर n इज नेचुरल नंबर. क्या होता है फॉर्मूला? a माइनस बी इंटू टिल. स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हर किसी को पता होना चाहिए. ठीक है. नाउ आई थिंक यूजिंग दैट फॉर्मूला, क्यों नहीं प्रॉब्लम 6 को मैं ये रीड कर लूँ लाइक दिस. लाइक दिस रीड कर सकता हूँ. नाउ माई प्रॉब्लम 6 बिकम यूजिंग दिस फॉर्मूला x की पावर n माइनस 1 की पावर n को लिख सकता हूं. सॉरी, x माइनस 1 इंटू x रेज टू n माइनस 1, x रेज टू n माइनस 2 एंड सो ऑन टिल x प्लस 1. इन द सेम वे डिनोमिनेटर क्वांटिटी x की पावर m माइनस 1 की पावर m को यूजिंग सेम फॉर्मूला कैन राइट now can easily observe cancelled. Now x tending 1, 1, 1, 1, 1. How many times? ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं? n टर्म्स. तो आई एम गेटिंग n टाइम्स 1. ठीक है ना. दे आर n इन नंबर. तो 1 आई एम गेटिंग n टाइम्स. सिमिलरली इन डिनोमिनेटर 1, 1, 1. हाउ मेनी टाइम्स? m टाइम्स m. m फॉर मंकी. तो आंसर टू द प्रॉब्लम बिकम n अपॉन m. इजी. सिंपली मैंने फैक्टराइजेशन यूज किया हुआ है. करेक्ट. आई थिंक ये सॉल्यूशन क्लियर हो जाना चाहिए. चाहो तो आप सेम प्रॉब्लम को बाइनोमियल से भी जा सकते हो, है ना. तो ऑल्टरनेटली यू कैन सॉल्व बाय सब्सटीट्यूशन 1 प्लस h. ठीक. तो इफ आई टेक दैट लिमिट h टेंड्स 0 and now become 1 plus h की पावर n minus 1, 1 plus h की पावर m minus 1. तो आई थिंक फॉर्मूले से इसे एक्सपेंड कर दिया. 1 plus nc1 nc2 and so on. minus 1 over, है ना, this will go up to h की पावर n. Same way mc1 mc2 h की पावर m minus 1. Limit h tends 0. Now can observe h common. By taking h common ये लिमिट हो गया nc1 प्लस nc2 h टिल h की पावर n माइनस 1 ओवर mc1
MC2, आप समझ रहे हो, h कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दिया, h की पावर m-1. Now I think raising h to 0, तो 0 0 0, this all becomes 0, this also becomes 0, तो finally I am left with nc1 upon mc1. तो final answer is n upon m. ठीक है, तो लास्ट प्रॉब्लम को हम बाइनोमियल की हेल्प से भी कर सकते थे. लेट अस कम टू 7th प्रॉब्लम. प्रॉब्लम 7, फ्रैक्शन ऑफ x. मानते हो इस प्रॉब्लम में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत लग रही होगी, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ x को मैं x माइनस ग्रेटेस्ट लिख सकता हूँ और ग्रेटेस्ट की वैल्यू 5 के लेफ्ट में और 5 के राइट में डिफरेंट होगी. तो आई एम गोइंग बाय LHL RHL. ठीक है, तो LHL x tending 5 minus, I think numerator get factor x minus 5 x minus 4 over denominator. मानते हो less than 5 का GIF is 4, so x minus 4. now cancel, so limit x tending 5 minus 5, तो answer is 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0. नाउ कमिंग टू RHL, लिमिट x टेंड्स 5 प्लस, न्यूमरेटर इज अगेन x minus 5 x minus 4. नाउ अबाउट डिनोमिनेटर, मानते हो x minus GIF. नाउ फॉर x मोर देन 5 GIF बिकम 5, है ना, जस्ट बिगर देन 5 की बात हो रही है, तो GIF is 5. Now I get x tending 5 plus, तो I get 1. 5 minus 4 is 1. तो मानते हो LHL and RHL do not match, तो answer to the limit, तो finally this limit answer will be what? Not exist. Easy. ठीक, तो my final answer is limit not exist, right? Let's see next problem. I am taking x cube, x cube को बाहर निकाल रहा हूँ, become 1 plus 3 upon x cube root, x common, x into minus 1 minus 2 by x power half, तो टोटल ओवरऑल x कॉमन आ गया. लिमिट x इनफाइनाइट. क्लियर? नाउ आई थिंक बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर सकते हैं हम, बट इस बार एनी इंडेक्स फॉर्मूला वैलिड होगा, है ना, एनी इंडेक्स. तो एनी इंडेक्स के फॉर्मूले से मानते हो बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है वो इनफाइनाइट सीरीज, सो दिस विल बी अ इनफाइनाइट सीरीज. तो यूजिंग एनी इंडेक्स फॉर्मूला आई गेट 1 plus 1 upon 3 into 3 by x square till infinity, infinite series, minus, now second bracket, इसे सेकेंड लाइन पे लिख देता हूँ मैं, माइनस एक्सपेंशन ऑफ दिस एनी इंडेक्स 1 plus
हाफ इंटू माइनस 2/x, बस एक टर्म और लिखते हैं, इतने से ही हो जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज। लिमिट x इन्फिनिटी। अप टू हियर इज क्लियर। अब ऑब्जर्व करो, 1 कैंसल्ड, आई थिंक 1/x टर्म ऐड हो रहा है, सो दिस गेट 2/x। नाउ अगर मैं ब्रैकेट साथ में खोल दूं x इंटू, तो आई थिंक कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, 2 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x, 1/x एंड हायर पावर्स ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरह से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, कि इसके आगे जो टर्म्स आएंगी वो 1/x स्क्वायर और हायर पावर्स को कंटेन करते जाएंगे। तो फाइनली मैंने कुछ कह दिया कि एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का ऑब्टेन हो रहा है, लिमिट x इन्फिनिटी। तो मानते हो आंसर नाउ बिकम, आई थिंक ये जो भी टर्म आगे आएंगे 1/x स्क्वायर एंड सो ऑन, x इन्फिनिटी रेस करने पर दे ऑल टेंड टू 0, तो आंसर बिकम 2 + 0। तो आंसर टू द प्रॉब्लम इज 2। आइडिया क्लियर टू एवरीवन? लेट मी रिमूव दिस सॉल्यूशन। मैं एक ऑल्टरनेट आपको फैक्टराइजेशन मेथड से भी बताता हूं। मैंने क्या किया, इफ़ आई डोंट वांट टू यूज़ बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो क्वांटिटी है x इन्फिनिटी पर, यहाँ से देखो आप, दिस इज 1 है ना, टेंड्स टू 1 एंड दिस इज x। तो क्या अपीयर हो रहा है कि एज x टेंड्स टू इन्फाइनाइट दिस क्वांटिटी टेंड्स टू बिकम x। आई थिंक सेम विद दिस क्वांटिटी, दिस इनटू x विल आल्सो टेंड टू x। तो मैंने क्या किया प्रॉब्लम में, I said let me add and subtract x. मुझे ये मैनिपुलेशन क्लिक की कि x को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। नाउ आई कलेक्टेड दीज टू टुगेदर एंड दीज टू टुगेदर। अब मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, हेयर आई एम यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इफ दिस इज ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, नाउ सेम वे आई एम रैशनलाइजिंग दिस यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी। आई होप ये मैनिपुलेशन सबको समझ आनी चाहिए कि मैंने किस फॉर्मूले का यूज़ किया है ना। मैंने यहाँ पर a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा है, और यहाँ पर मैंने a माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी लिखा है। ठीक, नाउ अब ऐसा करने से एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल। Now I think I take out 3x square over, I am taking out x cube, become 1 plus 3 upon x power 2/3, x square out, same way x square out, तो x square overall common आ रहा है, plus x cube बाहर लेने से become x square
1 + 3/x पावर 1/3, ये आ गया. इन द सेम वे प्लस 2x अपॉन, फ्रॉम हियर ऑल्सो रूट से आप देख सकते हो x² बाहर निकालने से हियर इज x, क्योंकि x प्लस इन्फिनिटी है एंड x ओवरऑल कॉमन आ गया. प्रॉब्लम बिकम दिस. आई थिंक समझ में आ रहा होगा. अब आप देख सकते हो x² कैंसल, x कैंसल, तो नाउ x इन्फिनिटी रेज करने से 3/1 + 1 + 1, 3/3 प्लस 2/1 + 1, 2. तो फाइनल आंसर इज 2. तो प्रॉब्लम का फाइनल आंसर इज 2. तो वी कैन गो लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है. वैसे मेरे पास एक मैनिपुलेशन और है, मैं आपको ओरली बताता हूँ. यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. अगर तुम अलग अलग इसे सेपरेट नहीं करना चाहते हो, है ना, कि मैं a³ - b³, यहाँ पर दो रैशनलाइजेशन लग रहे हैं, तो कुछ ऐसा करें जिससे ये दोनों पावर्स डायरेक्टली इंटीजर कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. तो उसके लिए से a - b रीड करके यू डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला. आई थिंक 3 और 2 का एलसीएम इज 6. तो यूज द फॉर्मूला a⁻6 - b⁻6. ठीक है. तो आप a - b को a⁻6 - b⁻6 डिवाइड बाई a⁵ प्लस a⁴ इंटू b प्लस a³ इंटू b² प्लस a² इंटू b³ प्लस a इंटू b⁴ प्लस b⁵, ऐसा लिख के भी कर सकता हूँ, है ना. तो थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन किया जा सकता है. ठीक है. तो यू कैन ट्राई दिस सॉल्यूशन ऑल्सो. ओके. तो आई होप कि जो भी मैंने प्रॉब्लम्स लिए वो सब समझ आ गए होंगे आपको, राइट. ओके.